14 अगस्त को नैनीताल में जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं के साथ बदतमीजी की गई थी, उसके बाद से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला भी दहन किया है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें, ये तमाम नेता हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कारण है आज पुतला दहन किया गया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जीवन जोशी। जीवन जी, ये बताइए आज पुतला दहन किया गया है, क्या मामला है? देखिए, अभी विगत कुछ दिन पूर्व जो नैनीताल में घटनाक्रम हुआ और प्रशासन की निगरानी में जो गुंडागर्दी हुई, वो देख रहे सब ऑनलाइन सारे उसके वीडियोज़ हैं, सब कुछ दिख रहा था। उसके बाद भी प्रशासन और वहाँ के उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं मेरी आवाज़ को एआई से चेंज कर लिया गया। तो सारे वीडियो क्या एआई से चेंज कर लिए गए? इन्होंने कुछ नहीं किया। एक नेता प्रतिपक्ष के संग मारपीट होना, धक्का मुक्की करना, मौजूदा विधायकों के संग मारपीट करना, 6 जिला पंचायत सदस्यों को उठा के मारते पीटते ले जाना, ये सब लोगों ने देखा है। भाजपा के जो स्थानीय विधायक हैं नैनीताल की सरिता आर्या, उन्होंने आरोप लगाया कि यशपाल आर्या अपने गुंडे लेके आए थे, कि यशपाल आर्या और कांग्रेस गुंडागर्दी काट रही है। मतलब उनके अनुसार तो इसका मतलब जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट भी उनकी बात को नहीं समझ पा रहा है। मतलब झूठ की भी कोई एक लिमिट सीमा होती है ना, सीमा से पार करके मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड एक देवभूमि है, इसे बिहार बनाने की कोशिश न की जाए। यहाँ सब लोग बड़ी शांति, और ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड के इतिहास में कौन है जो बिहार बनाने की कोशिश कर रहा है? भाजपा सरकार, भाजपा के लोग, और कौन बनाने की कोशिश कर रहा है? उनकी मंशा ये प्रकार सत्या चाहिए उनको, कुछ भी हो जाए, कैसे भी मिले, मार के प्यार से आओ, डर से आओ, नहीं तो उठा के ले जाएंगे। ये आप देखिए रहे गुंडागर्दी का, वो भी पुलिस की पहरेदारी में, पुलिस वहीं खड़ी है, मुखदर्शक बनकर देख रही है, वो लाठी डंडे तलवार लेके आते हैं। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? एक सरकार होती है, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के पास सेकंड पीरियड व्यक्ति होता है जो अपनी जनता की आवाज़ को प्रेजेंट करता है सदन के अंदर और प्रदेश के अंदर। अगर वही सुरक्षित नहीं है, उसी के संग हाथापाई हो जा रही है, विधायकों को छाते से मारा जा रहा है, तो इससे बड़ी गुंडागर्दी और उत्तराखंड के लिए शर्मनाक बात क्या होगी? आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो जैसे उस दिन गत दिन जब हाईकोर्ट ने डीएम और माननीय एसएसपी महोदय से कहा था कि उनको 4:30 बजे तक उनको लाइए, वो लोग अपने लाइव वीडियो तो डाल रहे हैं, लेकिन क्या आखिर कैसा क्या कारण है कि वो सिर्फ जाके जाए अपना वोट दें, चाहे भाजपा को दें चाहे कांग्रेस को दें, उससे मतलब नहीं है। लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, जिसकी जहाँ इच्छा है अपनी स्वेच्छा से वोट दे। ये मारपीट और दादागिरी के आधार पर किसी को नहीं होना चाहिए, और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांगे ये है, एक तो झूठा मुकदमा लगाया गया, एक तो गुंडागर्दी की हमारे साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी के साथ सामने से, जैसा जोशी जी ने बताया, गुंडागर्दी सबने देखी, आपके चैनल पे भी चली होगी। उसके बाद रिपोर्ट कर दी गई है, उल्टी झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है। इसके खिलाफ आज सरकार के खिलाफ आज हमारा धरना प्रदर्शन था। भाजपा के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेसी जो नेता थे वो गुंडे लेके आए थे नैनीताल में, उन्होंने गुंडागर्दी की है, उस पर आपका क्या कहना है? पुलिस क्या कर रही थी साहब? गुंडे लेके आए थे। तो पहली बात, आपने किसी विजुअल में देखा कि गुंडे हैं साथ में? ये छाते से पिटाई वो नहीं दिखाई गई। गुंडागर्दी, गाली गलौज जो किया गया बीजेपी के आदमियों द्वारा, वो नहीं दिखाई गई। वो गुंडे जो बरसाती पहन के आए थे, जिन्होंने किडनैप किया 5 इनका सदस्यों का, और मार मार के उनसे कहलवाया गया कि हम घूमने गए। ये वो सदस्य तो वीडियो के माध्यम से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम घूमने गए हैं, हमें किसी का कोई दबाव नहीं है। वो सारे नेता सामने, सीसीटीवी कैमरा, झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरा किस लिए होता है? रुद्रपुर में क्या हुआ, गदरपुर में क्या हुआ रात में, आपने देखा क्या क्या नहीं हुआ। कोर्ट अगर नहीं होता तो फिर यहाँ भी कहानी खराब थी, उसके बाद भी ये जीत गए। आज भी इन्होंने, हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन इनके बाद में होगा, लेकिन उसी दिन 14 तारीख को शायद इलेक्शन कर दिया गया रात में। और मेरे को जो खबर है कि उसमें जिता पूरा पैनल बन गया, जीत गए हैं ये लोग। खाली उसके जब ये हाई कोर्ट को नहीं मान रहे भाई साहब, ये किसे मानेंगे? लोकतंत्र को राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से तो चुप बैठने वाले नहीं है। आप कांग्रेस उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल के रूप में है और कई बार प्रदेश में सरकार भी चला चुकी है। अगर उधम सिंह नगर जिले की बात की जाए, उधम सिंह नगर जिले में 12 जिला पंचायत सदस्य जो थे कांग्रेस के जीते थे, 12 ही भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, जबकि 11 निर्दलीय जीते थे। आखिर क्या कारण था कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया? हमारे पास ऐसा प्रत्याशी इतना नहीं था, हमें पता था यहाँ भी गुंडागर्दी होनी हुई। कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है? कोई कमजोर नहीं। कांग्रेस के आपने देखा हर इलेक्शन में बदतमीजी हुई, जिला पंचायत में भी हुई ना। तैयारी कोई कर रहा, बारात कहीं से, दूल्हा कोई कहीं से आ गया, दुल्हन बैठी रह गई। ये लापरवाही है, ये गवर्नमेंट की, इसलिए हमने अपने आप को सेव किया, समझे? मतलब कांग्रेस डर गई थी, सीधे सीधे कहना ही है। डरना किससे? किसमें दम है? किसी में दम तो आए, बात करें हमसे। नेता तो बहुत दूर है। प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? प्रत्याशी इसीलिए नहीं उतारा गया, प्रत्याशी हमारे पास ऐसा सक्षम प्रत्याशी नहीं था।
पहले से कांग्रेस तो सक्षम है। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, तो वरना ये कहाँ से जीत जाते? देखिए जो भी प्रत्याशी उतार दे, लेकिन मसला ये है ना, आपसे बात करेंगे तो आप चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस सलमानी है। फिरदौस जी, ये बताइए कि आप लोग आज प्रदर्शन करने आए हैं, पुतला दहन भी किया है, क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से क्या मांगे हैं और हाई कोर्ट से क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो मांगे हमारी ये हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या इस देवभूमि हमारे प्रदेश उत्तराखंड में की जा रही है, उस लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए, और जिस तरीके से आप देखिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, नेता प्रतिपक्ष उप नेता प्रतिपक्ष श्री भुवन कापड़ी जी, नेता हमारे विधायक सुमित हृदय जी, पूर्व विधायक संजीव आर्य जी के साथ जो अभद्रता करते हुए कुछ गुंडे आए और हमारे जिला पंचायत सदस्यों को उठा के लेकर गए। जिस दिन वोटिंग थी 14 तारीख को, उनको उठा के ले गए। अगले दिन 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन, उससे पहले आप ऐसी घटना कर रहे हैं कि देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको गुलाम बना के लेके चले गए, खींच के लेके, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। किस तरीके का आप प्रदेश वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से घूमने आए हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से ये वीडियो आई हैं, उस वीडियो में आपको लगता है कि वो अपनी मर्जी से गए। ये तो वही हिसाब हो गया जैसे बच्चे को माँ बाप लेके जाते हैं स्कूल, मार के लेके जाते हैं, वो स्कूल जाना नहीं चाहता, वो स्कूल लेके जाते हैं। अच्छा, एक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। प्रदेश में 12 जिला पंचायतों पे जिला अध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, कितने पे कांग्रेस लड़ी? कांग्रेस ने एक सीट जीती है। कितने पे लड़ाई कितने पे की? जो उत्तराखंड का दिल है, देहरादून, वहाँ पर हम बड़े अच्छे मतों से जीते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बने हैं, हमारी श्रीमती कौर जी बनी है, वहाँ पर हमने बड़ा अच्छे तरीके से जीते हैं। सिर्फ देहरादून से ही पूरा प्रदेश चल जाएगा? जी, देहरादून से आप ये देखिए, हमने हर जगह लड़ाने की कोशिश की है। अब ये उधम सिंह नगर जहाँ नेता प्रतिपक्ष आते हैं, जहाँ उपनेता प्रतिपक्ष आते हैं, जहाँ पे कांग्रेस के 12 जिला पंचायत सदस्य थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के भी 12 थे और निर्दलीय 11 थे, बावजूद इसके आप मैदान में नहीं आए, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, बावजूद नाकामी नहीं है कांग्रेस की? नहीं, ये नाकामी नहीं है ये कांग्रेस की। मसला क्या है, ये जो है ये प्रदेश नेतृत्व का काम है, अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित करना जिला संगठन का काम है, अपना प्रत्याशी नेतृत्व करना। क्या पता क्या क्या आपको लगता नहीं है इससे जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है वो कमजोर हो रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है अपने आप में, वो अब झंडा और डंडा लेकर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी थी, क्योंकि पिछले 5 टर्म से ओबीसी की सीट यहाँ पर आ रही है, उस ओबीसी की सीट को चेंज करके यहाँ पर सबको उम्मीद थी कि जनरल सीट आएगी। ओबीसी में आपके पास कोई बड़ा नेता नहीं है या नेता बनाया नहीं जा सकता? आपकी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है? नहीं, नेता बनाया जा सकता है, नेता खुद बनते हैं, नेता को कोई नहीं बनाता, नेता खुद बनते हैं। जिसके अंदर पावर होगी, शक्ति होगी, ताकत होगी, वो खुद अपने आप में नेता बनेगा। लेकिन जो तैयारी थी जिला पंचायत अध्यक्ष की जनरल सीट की थी, और जितेंद्र शर्मा जी ने याचिका भी लगाई है। अभी कोई चुनाव हुए हैं, लेकिन निर्वाचन पर सरकार ने हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि जब तक ये निर्वाचन जो अपना आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण मुद्दा जब तक क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यहाँ के निर्वाचन की रोक लगा दी गई। चर्चाएं ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्हें 30 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन हासिल था, जिसमें से कांग्रेस के भी कई जो जिला पंचायत सदस्य थे उनका भी समर्थन हासिल था। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई? और जो कांग्रेसी प्रत्याशी जीते थे, जिन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं, उनके ही प्रत्याशी को जाकर समर्थन देना पड़ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, अब मेरी तो जानकारी में है नहीं कि आप कह रहे हैं 30 उनके समर्थन में थे। ऐसे तो अभी जो ब्लॉक प्रमुख आ रहे हैं वो भी तो 30 अपने समर्थन में बता रहे थे और वो ब्लॉक प्रमुख ही हार गए। तो ये कोई ऐसा नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है कि मेरे समर्थन में इतने थे, मेरे समर्थन में थे। सिर्फ धन बल की बाहुबली की राजनीति चल रही है, इसको खत्म करने के लिए उसी के विरोध में आज पुतला दहन किया है हमने। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता थे। सभी ने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से नैनीताल में जो घटना है उसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया है और आज राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। उनका कहना है कि जो नैनीताल जनपद में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुए थे वो पुनः हो, ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।